मेरे पास इंस्टाग्राम पे इस टाइम भर के मैसेज आते हैं, मेरे पास भर के मेल आते हैं, सर मेरा सब तैयार था, सिलेबस कंप्लीट था, मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए, 4 साल का? बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो या ICSE बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो, और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिसके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत, जुझारू मेहनत। जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइशें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब उड़ गई हैं, सब ओझल हो गई हैं। ना तुम्हें दोस्ती यारी से मतलब रहा, ना तुम्हें किसी से इश्क मोहब्बत से मतलब रहा, ना तुम्हें इस बात से मतलब रहा कि इस टाइम कौन सी सीरीज आ रही है या मैच कौन सा चल रहा है। अभी IPL होने वाला है, हजारों बच्चे हर साल IPL के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर। इनर पीस चाहिए तुम्हें अपने अंदर, इनर पीस। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ स्टिलनेस ऑफ माइंड चाहिए। क्या चाहिए? स्टिलनेस ऑफ माइंड। देखो एक बहुत बड़ा अंतर होता है बिटवीन डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बातें में। डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड। स्टिलनेस ऑफ माइंड वाला बच्चा भी शांत होता है, डूइंग नथिंग वाला बच्चा भी शांत होता है। बट हु इज डूइंग नथिंग, जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, वो सिलेक्शन नहीं पाएगा। और जो स्टिल है, अपनी चीज पे लगा है, इधर उधर कहीं नहीं देख रहा है, किसी और फील्ड में अभी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ एक चीज को चेस कर रहा है, दिलो जान से रोज अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने गोल को, अपने डेली गोल्स को अचीव कर रहा है, वो सेलेक्ट होगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्डिनरी चीजों को रिपीटेड वे में, सेम ट्रैक में कंसिस्टेंट होके करना पड़ता है। और कंसिस्टेंसी गायब होती है हम सब में, कंसिस्टेंसी हमें गायब होती है। हफ्ते में 2 अच्छे दिन होते हैं, पढ़ाई के 5 खराब दिन हो जाते हैं, और उन 2 अच्छे के दिन पे, 2 अच्छे दिनों के दम पे हम 2 हफ्ते बिताते हैं कि यार पिछले ट्यूसडे तो हमने 8 घंटे पढ़ दिया था, क्या बात, उस मंडे तो हमने 10 घंटे पढ़ दिया था। जरूरत नहीं है आपको, आप रोज 6 घंटा पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत टफ चीज है, आई एग्री। क्या चाहिए होता है पता है उसके लिए? स्टिलनेस ऑफ माइंड, पीस, शांति। आप 10 झमेलों में खुद को मत फंसाओ, आप अपने लाइफ के एम के लिए क्लियर रहो। आप 10 झमेले में अपने आप को मत फंसाओ कि वो दोस्त लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, उसने कौन सा नया महंगा मोबाइल खरीद लिया है, उसके पास कौन सा लैपटॉप आ गया है, उसने जाके फेसबुक पे कौन सा मीम बना के हजारों लाइक पा लिया है। अरे यार, ये लाइक वाइक पाने वाले 500 रुपए में बिकते हैं, 500 रुपए में। 500 रुपए दे दो, तुम्हारी फोटो शेयर कर देंगे। सब कुछ नहीं है, सब छलावा है, सब झूठ है। अपने असली गोल को चेज करो। मैंने तुमसे कई बार बोला है, जितने ज्यादा तुम सक्सेसफुल होना चाहोगे, जितनी तुम्हारी बड़ी डेस्टिनेशन होगी, जितना तुम्हारा बड़ा गोल होगा, उतना तुम्हारा पतला रास्ता होगा। द मोर सक्सेसफुल यू वांट टू बी, द नैरोअर द पाथ इज। वो बहुत पतला रास्ता होता है, पतली सी गली, उसी में ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, पीछे पलट के भी नहीं देख सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते, ऐसे झुक के निकलना पड़ेगा। एक नैरो पाथ है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। सो बी वेरी वेरी या तो ये 7 पॉइंट छोड़ दो, या तो ये 8वां पॉइंट छोड़ दो। इधर आप ये सपना छोड़ दो जो आपने देखा है, इधर आप ये चीज। Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. सबको जन्नत में जाना है, मरना किसी को नहीं है। यही है ना 90 नंबर भी।